हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SHST ट्यूटोरियल्स। सो हम लोग जो यहाँ पे अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे वो था सीरीज ऑब्जेक्ट। तो सीरीज ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने कुछ चीज़ें करना सीखा था। हम लोगों ने जो करना सीखा था उसमें एक था आपके पास से पहली चीज़ क्रिएशन, कि हम लोगों ने सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखा था। देन इसके आपके एट्रीब्यूट्स सीखे थे कि सीरीज ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने एक्सेस करना सीखा था कि आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं जो सीरीज ऑब्जेक्ट में आते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। सो लास्ट तक जुड़े रहिएगा और आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट, कि सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को आप मॉडिफाई कैसे करते हैं। जैसे कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, उसके एलिमेंट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था सीरीज और डेटा फ्रेम में जो डिफरेंस पढ़ा था, तो आपके पास में सीरीज होमोजीनियस टाइप की एक आपके पास में जैसे कह सकते हैं एरे होती है, जैसे कि नमपाई क्रिएटेड एरे है आपके पास में। तो सीरीज भी आपके पास में पांडास के थ्रू क्रिएटेड एक एरे है, लेकिन इसमें आपके पास में इंडेक्स भी गिवन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्रिएशन करते हैं, अब वो क्रिएशन आपके पास में उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं लिस्ट की तरह और डिक्शनरी की तरह। देन आपके पास में रीनेमिंग, आप यहाँ पे इंडेक्स को रीनेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, आप इंडेक्स या फिर जो डेटा आइटम्स हैं उनकी काउंटिंग को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपने एक सीरीज में केवल 5 डेटा वैल्यूज दी हैं तो 5 की 6 नहीं हो सकती, आप उस 5 में चेंज कर सकते हो। मॉडिफिकेशन का मतलब आप यहाँ पे ये समझिएगा। देन रीनेमिंग का मतलब आपके पास इंडेक्स की वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। देन आपके पास में आता है हेड एंड टेल फंक्शन। हेड फंक्शन, टेल फंक्शन कुछ वर्क करता है सीरीज में, तो वो क्या करता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन वेक्टर ऑपरेशंस ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट, कुछ वेक्टर ऑपरेशंस जो पूरे सीरीज पे अप्लाई हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे। देन अर्थमेटिक ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट मतलब कि आप सीरीज ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट यानी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आप आपस में जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सब यहाँ कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे। देन फिल्टर आउट करना, फिल्टरिंग आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिल्टरिंग और एंट्रीज करने के लिए अगर हम कहते हैं तो हम लोग यहाँ पे एंट्रीज में ग्रेटर देन, लेस देन ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। बूलियन ऑपरेशन जो हम लोग कहते हैं, तो पहले जो होगा वहाँ पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे, और रिलेशनल ऑपरेशंस का जो आंसर आते हैं वो बूलियन फॉर्म में आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास में सॉर्ट आउट करने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन सॉर्टिंग का मतलब आपके पास में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता, वो यहाँ पे होता है। वो होता है सॉर्टिंग सीरीज वैल्यूज़ में। अब सीरीज वैल्यूज़ आपके पास में दो तरीके से सॉर्ट आउट होती हैं, पहले वैल्यूज़ के टाइप पे और दूसरा आपके पास में इंडेक्सेस के टाइप पे। तो कैसे होती हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास में है मॉडिफाई एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। तो सीरीज ऑब्जेक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास में जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि आप वहाँ पर जो भी आपके पास में आइटम्स हैं उनको आप दोबारा अगर असाइन करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास में मॉडिफाई हो जाएंगे। यानी आपने जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिंटेक्स क्या रहता है, सिंटेक्स में आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट रहता है। सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक वैलिड इंडेक्स देना पड़ता है, और उस वैलिड इंडेक्स पे आप अपनी नई वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और होता है, तो वो तरीका होता है स्लाइसिंग के थ्रू। तो स्लाइसिंग के थ्रू होने का तरीका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप, जो हम लोग अभी इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि अगर हम स्लाइस आउट करते हैं तो हम लोग पोजीशंस का यूज़ करते हैं। नॉर्मल पोजीशंस जो हमारे पास में 0 से शुरू होती हैं हर एक डेटा आइटम के लिए, तो वैसे ही हम लोग उसी जो पोजीशन नंबर्स हैं उनके थ्रू आप स्लाइस आउट कर सकते हो, और उस स्लाइस पे आप पर्टिकुलरली डेटा आइटम को असाइन कर सकते हो, न्यू डेटा आइटम को आप असाइन कर सकते हो। और यहीं पे आपके पास में रहता है एक तरीका और, जिसमें आप कहते हैं कि आपके पास अगर स्टार्ट एंड स्टॉप है और प्लस स्टेप है, तो आप जितने स्टेप के बाद आप चाहेंगे उतने स्टेप के बाद में आपकी न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी। वो डिपेंड करती है कि आपके पास में कितना बड़ा डेटा सेट है सीरीज ऑब्जेक्ट का। तो आइए शुरू करते हैं।
लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पास में सब कुछ यहाँ पे आपको जो भी होगा वो फिलहाल के लिए आपके पास में पूरा एग्जाम्पल के साथ में होगा। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, यहाँ पर मेरे पास में पूरी एक फाइल है, मेरे पास में पूरी एक पाइथन फाइल है जो आपके पास में एग्जीक्यूटेबल है और उसके अंदर मैंने सारे कोड्स रखे हैं पर सेगमेंट वाइज, जो हम लोग सेगमेंट यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। सो यहाँ पर जैसे कि पहला ऑप्शन था मॉडिफाई सीरीज एंड मॉडिफाई एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। सो पहले वाले में यानी इस कोड में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस कोड में हम लोग जो सीखेंगे वो पहला ऑप्शन था। यानी अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट इंडेक्स पे न्यू एलिमेंट असाइन करना है, न्यू डेटा आइटम असाइन करना है तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डेटा सीरीज बनाई है। तो डेटा सीरीज क्या है, आपके पास में 9 से लेकर 12 तक के नंबर्स के इंडेक्स हैं और उन्हीं के आपके स्क्वायर फॉर्म में उनकी डेटा वैल्यू दे दी गई है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो हेयर ये आपके पास में ओरिजिनल डेटा सीरीज है जो आपने बनाई थी। तो ये आपके ओरिजिनल सीरीज है, यहाँ पे 9 से लेकर 12 तक के लिए आपके इंडेक्स हैं और यहाँ पर आपके पास में जो है उनकी डेटा वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली 9 पर, सिर्फ 9 पे 99 असाइन किया है। ठीक है, तो 99 असाइन करने मतलब कि केवल 9 की वैल्यू, इंडेक्स नंबर 9 की वैल्यू चेंज होगी, क्या हो जाएगी 99। तो 81 की जगह क्या हो गया 99। अब अगर हम चाहें तो इस 9 की जगह पर अगर हम 10 असाइन करते हैं तो अभी नेक्स्ट टाइम पे जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये 9 की जगह पे 10 पे वैल्यू असाइन कर देगी। तो 9 की वैल्यू एज इट इज़ है 81 है तो 81 रही, 10 की जगह पे 99 हो गया। तो आप जिस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे आपके पास असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास असाइनमेंट हो गया कि आपके पास में पर्टिकुलरली जो प्रॉपरली किसी इंडेक्स पे आप असाइन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके पास में सेकंड स्टेप था, तो सेकंड स्टेप क्या था आपके पास में कि अगर हम लोग लाइक दिस ओके हियर, अब ये सेकंड स्टेप है। तो सेकंड वाला स्टेप क्या है यहाँ पर, इस स्टेप में अगर आप देखेंगे तो डेटा सीरीज वही है जैसे अभी हम लोगों ने पहले लिया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज़ कर रहा हूँ। तो स्लाइसिंग यहाँ पे आपके पास में 0 से लेकर 3 तक के लिए गिवन है। तो 0 से लेकर 3 का मतलब है कि आपके पास में 0, 1 एंड 2 ये इंडेक्सेस जो हैं वो आपके पास में क्या हो जाएंगे, आपके पास में यहाँ पर पर्टिकुलरली इंडेक्स पे 98 असाइन हो जाएगा। यानी ये जो आपके पास में वैल्यूज़ हैं वहाँ पर जाके पोजीशंस पे 98 असाइन हो जाएगा। तो करके देखते हैं लाइक हियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास में ये ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे आप देखिए कि इंडेक्स जो आपके पास में पोजीशन नंबर 0, पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2 पे आपके पास में 98 असाइन कर दिया गया है। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ लाइक मैं यहाँ पे 03 की जगह पे 0 के बाद में मैं यहाँ पे जो स्टॉप वैल्यू है वो हटा देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे स्टेप लगा रहा हूँ 2 का, तो वो फर्स्ट 0 शुरू होगी, फिर सेकेंड यानी 2 पे जाएगी, ठीक है, और लास्ट तक जाएगी। तो फिलहाल के लिए यानी ये 2 इंडेक्स पे काम करेगी 0 और 2 पे। तो अगर मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल वैल्यू थी और अब जो चेंजेस हुए हैं वो 0th पोजीशन पे हुए हैं और सेकंड पोजीशन पे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके पास में मॉडिफिकेशन करने का तरीका है कि आप इस तरीके से अपनी डेटा सीरीज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास में आती है वो है आपके पास में रीनेमिंग इंडेक्सेस। रीनेमिंग इंडेक्सेस मतलब इंडेक्स को अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो इंडेक्स को चेंज करने के लिए आपको पर्टिकुलरली एक डेटा न्यू डेटा इंडेक्स जो है वो आपको इंडेक्स एट्रीब्यूट के साथ में असाइन करना पड़ेगा सीरीज को, जो भी सीरीज अपडेट आपने बनाया है उसको। सो यहाँ पर आपके पास में ये इसको लिखने का तरीका है कि आपके पास सीरीज ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर इंडेक्स रहता है एंड देन आपके पास में आपका न्यू इंडेक्स एरे रह सकता है। एंड इसमें आपके पास में एक चीज़ का ध्यान भी रखने कहा गया है कि आपके पास में जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसका साइज इम्यूटेबल है, यानी उसको हम साइज को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका जो न्यू इंडेक्स एरे है वो पहले वाले एग्जिस्टिंग इंडेक्स एरे से मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हुआ साइज में तो आपके पास में एक एरर थ्रो कर देगा। अगर वहाँ पे कुछ जो इंडेक्सेस हैं वो कुछ ज़्यादा हुए या कुछ कम हुए तो आपके पास में एक एरर थ्रो हो जाएगी।
तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि है ये आपके पास में रीनेमिंग इंडेक्सेस है। अब रीनेमिंग इंडेक्सेस में आपके पास में ये जो कोड दे रखा गया है, यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यूज हैं वो रीनेम करी जाएंगी। जैसे अभी हम लोगों ने पुरानी वाली डेटा सीरीज ही ले ली है कि ये पुरानी वाली डेटा सीरीज है। अब अगर इसी में मैं यहाँ पे इंडेक्स में चेंजेस कर रहा हूँ तो ये पहला वाला इंडेक्स है ओरिजिनल इंडेक्स 9 से लेकर 12 तक, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने इंडेक्स चेंज कर दिया। अब इंडेक्स जो किया है मैंने अल्फ़ाबेट्स कर दिए हैं ABCD लाइक दैट। तो अगर हम इसको मॉडिफाई कर चुके हैं तो मॉडिफिकेशन के बाद में क्या दिखना चाहिए वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो आइए इसको रन करते हैं। हियर इट इज। इंडेक्स मॉडिफिकेशन से पहले ये सीरीज आपके पास में कुछ ऐसे थी जैसे आपके पास में अभी दिख रही है। इंडेक्स मॉडिफाई होने के बाद में सीरीज कुछ ऐसे हो जाएगी। सिर्फ क्या चेंज हुआ, इंडेक्स। पहले इंडेक्स 9, 10, 11 एंड 12 थे, बाद में इंडेक्स ABCD हो गए। तो ये आपके पास में आपका इंडेक्स मॉडिफिकेशन हो गया। इंडेक्स मॉडिफिकेशन के बाद में यानी रीनेमिंग इंडेक्स के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हेड एंड टेल फंक्शन। तो हेड और टेल फंक्शन जो आपके पास में काम करता है उसमें आपका ऐसे नाम दे रखा गया है हेड और टेल। तो स्टार्टिंग एंड द लास्ट ये उससे मतलब रखते हैं। तो हेड का मतलब जनरली आपके पास में कुछ रोज निकालना होता है शुरुआत की, जो रोज आपके पास सीरीज ऑब्जेक्ट में देखी गई है उनमें से कुछ रोज निकाल लेगा शुरुआत की, जितने भी आप असाइन करेंगे। तो ये जो n है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना असाइन करते हैं। एंड जो टेल है वो आपके पास में लास्ट की कुछ रोज निकाल लेगा, जितने भी आप रोज यहाँ पे असाइन करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इनके जो सिंटैक्सेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट, देन हेड एंड देन टेल। ठीक है, तो इसको यूज करके देखते हैं। तो यूज करने में क्या है यहाँ पर, जैसे कि अब अगर हम इसकी यूज करते हैं तो यहाँ क्या से हेड एंड टेल ओपन हो गया है। तो ये प्रोग्राम है हेड एंड टेल के लिए, ये पूरा प्रोग्राम हेड एंड टेल के लिए है। हमारे पास में हमने एक डेटा सीरीज ली है जो कि 1 से लेके 20 तक के सभी नंबर्स ले रही है और उनका स्क्वायर प्रिंट करेगी। एंड इंडेक्स भी वही है 1 से लेके 20 तक के नंबर्स। तो आपके पास में अगर आपको सिर्फ फर्स्ट 5 रोज डिस्प्ले करानी है तो फर्स्ट 5 रोज के बाद के लिए आपके पास में जो फंक्शन है वो केवल इतना रहता है obj.head। और अगर आपको लास्ट 5 रोज डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए आपके पास केवल जो फंक्शन रहता है डिस्प्ले करने के लिए वो रहता है obj.tail। उसके बाद में अगर हम कहते हैं पर्टिकुलरली कुछ रोज चाहिए 7 रोज शुरुआत की, ठीक है, तो आपके पास में रहता है फंक्शन obj.head के फॉर्म में ब्रैकेट में 7। एंड अगर आपके पास में लास्ट की 6 रोज चाहिए तो आपके पास में यहाँ पे रहता है लास्ट की 6 रोज के लिए obj.tail और ब्रैकेट के अंदर 6। तो ये लिखने का तरीका है। अब अगर आपको इसको रन कराना है तो सिर्फ प्रेस 5 करिए और ये आपका रन हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट 1 से शुरू हुआ है 20 तक जाएगा एज अ इंडेक्स, एंड 1 से शुरू होकर 400 तक गया है एज अ वैल्यू। सिर्फ अगर फर्स्ट 5 रोज देखनी है तो फर्स्ट 5 रोज ये रही, लास्ट 5 रोज देखनी है तो लास्ट 5 रोज यहाँ पर रही। अगर ये क्वेश्चन कभी आउटपुट में आता है तो कंफ्यूज मत होना, 15 से शुरू मत कर देना, काउंट करना पीसफुली माइंड से कि आप 16 से जब काउंट करोगे तब 20 तक आपके पास में लास्ट 5 होंगे। इसलिए ये क्वेश्चन लास्ट के टाइम पे गड़बड़ कर सकता है, यानी टेल के टाइम पे। देन फर्स्ट 7 रोज के लिए ये आपके फर्स्ट 7 रोज हैं एंड लास्ट 6 रोज यहाँ पे आपके पास है गिवन है। तो अगर मैं कुछ नंबर्स चेंज करता हूँ तो ये प्रोग्राम के आउटपुट भी आपके पास में वैसे ही चेंज हो जाएंगे, तो वो आप चेंज करके अपने पास में देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों ने कभी भी, जैसे हमने बताया था कि अगर आप कभी भी यहाँ पर हेड या टेल में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये आपके पास में फर्स्ट 5 और लास्ट 5 रोज ले लेती हैं हेड और टेल के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू एन के लिए प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली ले लेंगे फर्स्ट 5 रोज फॉर द हेड एंड फर्स्ट लास्ट 5 रोज फॉर द टेल। नाउ द नेक्स्ट थिंग,
अब आते हैं वेक्टर ऑपरेशन पे। वेक्टर ऑपरेशन जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो आपके पास में आप चाहें तो कोई भी फंक्शन हो सकता है या फिर आपके पास में कोई भी आपके पास में एक्सप्रेशन हो सकता है जो आपको इंडिविजुअली अगर आप अप्लाई करोगे या आप चाहते हैं कि वो हर एक सीरीज ऑब्जेक्ट में इंडिविजुअली अप्लाई हो जाए तो उसके लिए आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली अप्लाई होने का मतलब है कि जो वेक्टर ऑपरेशन आपके पास होते हैं वो हर एक एलिमेंट तक पहुँच जाएंगे, जो भी आप करेंगे, चाहे प्लस, चाहे माइनस, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, वॉट एवर यू आर डूइंग, वो आपके पास वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सिंटेक्स के फॉर्म में या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि obj इक्वल टू pd डॉट सीरीज, सो द सीरीज है 1 2 3 4, प्रिंट है obj प्लस 2 एंड obj इंटू 3। तो अगर हम लोग इसके साथ में कुछ करते हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसका एक छोटा सा obj बना लें तो obj क्या होगा, obj ये होगा। यहाँ पे अगर हम obj बनाते हैं तो इसके जो इंडेक्सेस होंगे वो ये होंगे, सिर्फ 4 इंडेक्सेस फॉर द 4 वैल्यूज 2 3 एंड 4, हर एक वैल्यू का अपना एक इंडेक्स है। अब इसके बाद में अगर हम सिर्फ यहाँ पे ये समझते हैं कि हमने ये लिखा है obj प्लस 2, तो obj प्लस 2 का आउटपुट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, इंडेक्सेस तो वही रहेंगे लेकिन वैल्यूज में प्लस 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। वहीं पे अगर हम ये लिखते हैं obj प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की जगह पर हम लिखते हैं तो इंडेक्सेस अगेन वही रहेंगे, इंडेक्सेस में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपके पास में जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी कि यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 0 इंटू 3 इज 0, कि आप 3 से जब जीरोस नहीं 1 इंटू 3, तो आप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 4 इंटू 3 इज 12। ये आपके पास ना आउटपुट होगा। तो ऐसे ही कुछ आउटपुट के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपके पास बना हुआ है, उस प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, यहाँ पर एक प्रोग्राम गिवन है, यहाँ नहीं, यहाँ से। सो ये प्रोग्राम आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर ये एक छोटी सी सीरीज है जो हमने 1 से लेकर 10 तक के नंबर के लिए बनाई है। तो अगर हम यहाँ पे जो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे obj प्लस 3 डिस्प्ले कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट कर रहा है प्लस 3 के, हर एक डेटा वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा, लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज भी नहीं होगा। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अगर चेंज हो जाएगा तो उसकी वैल्यूज भी चेंज यहाँ पे हो जाएंगी, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपके पास में उसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है प्लस 3 के साथ में। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं तो एक आप यहाँ पे देखिए, ये आपके पास में आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है 1 से लेकर 10 तक के लिए, और ये उनकी प्लस 3 वैल्यूज के साथ में। अगर हम प्लस 3 की जगह पे यहाँ पर फिलहाल के लिए एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, तो अब आप देखिएगा कि यहाँ जो वैल्यूज होंगी वो मल्टीप्लाई बाय 3 में आ जाएंगी, कि ये वैल्यूज हैं आपके पास में 1 से लेकर 10 तक, और ये आपके पास में 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, वो इसलिए आया कि ये मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ था। तो जो ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे वो हर एक में प्रॉपर्ली अप्लाई हो जाएंगे, सिर्फ इंडेक्स में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सो वापस इसको इसी फॉर्म में करते हैं प्लस 3। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को यहाँ पे कवर करना है वो है आपका अर्थमेटिक ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट। सो अर्थमेटिक ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आप दो सीरीज ऑब्जेक्ट पे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर मॉडुलस वगैरह जो भी आपको करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में। कंडीशन क्या है कि आपके पास में इंडेक्स जो है वो मैचिंग होनी चाहिए। अगर इंडेक्स मैच नहीं हुए तो क्या होगा, तो आपके पास में नैन वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपने इंडेक्स नहीं मैच करा पाए तो आपके पास में जो NaN वैल्यू है, नॉट अ नंबर, तो वो आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपके पास में नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर हम लोग पास में डेटा आइटम्स भी मैच होने चाहिए उन इंडेक्सेस पे, यानी जो इंडेक्स आपने दे रखे गए हैं उन इंडेक्स पे आपके पास में डेटा आइटम्स भी मैच होनी चाहिए। सो डेटा आइटम्स मैच करने के लिए अगर हम नहीं कर पाते हैं फिलहाल के लिए, अगर मान लेते हैं डेटा आइटम्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो जितने मैच होंगे उनका आंसर आ जाएगा और जितने मैच नहीं होंगे उनकी जगह पे NaN आ जाएगा, और अगर कोई मैच नहीं हुआ तो सबकी जगह पे सिर्फ NaN होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने ये जो पिछले वाले एग्जाम्पल हैं वही लिए। तो हमारे पास में OBJ है
जो कि जैन, फेब एंड मार्च जो है वो फिलहाल के लिए इंडेक्स पे रखता है, और 31, 28 एंड 31 आपके पास में वैल्यूज के फॉर्म में है। फिर OBJ1 है जिसकी वैल्यूज 11, 14, 17, 20, 23 हैं, 5 वैल्यूज हैं। OBJ2 आपके पास में 9 से लेकर 12 तक के नंबर्स को एज ए इंडेक्स ले रहा है और उन्हीं को मल्टीप्लाई बाय 2 करके एज अ वैल्यू बना ले रहा है। और वहीं पे OBJ3 है वो आपके पास में 9 से लेकर 12 तक के नंबर्स को एज अ इंडेक्स ले रहा है और उन्हीं को आप क्यूब करके स्क्वायर करके उनको वैल्यूज के फॉर्म में ले रहा है। तो जो आपने वैल्यूज ली हैं, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, उसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना चाहें तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ये आपके पास में एक गिवन एग्जाम्पल है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस का एक छोटा सा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन आप करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट पे, ये उसका छोटा सा एग्जाम्पल है। ये आपके पास में आपका OBJ है जो कि एक डिक्शनरी के थ्रू बना हुआ है। ये OBJ1 है, ये OBJ2 है और OBJ3 है। वैल्यूज एज इट इज हैं जैसे आपने अभी एग्जाम्पल में देखी हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ वो आप यहाँ पे ये समझिए कि मैं OBJ2 और OBJ3 को ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैं OBJ1 और OBJ को ऐड करने जा रहा हूँ। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यानी आपके पास में जैसे अगर हम कहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं मैं OBJ2 और OBJ3 को ऐड करूँगा तो इनके इंडेक्सेस सेम हैं और दोनों के लिए जो इंडेक्स सेम है तो इनकी वैल्यूज भी आपस में ऐड हो जाएंगी। लेकिन जब मैं OBJ और OBJ1 को ऐड करूंगा तो उस टाइम पे इनके इंडेक्सेस सेम नहीं है। अगर इनके इंडेक्सेस सेम नहीं है तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो 9 आएंगी। ये हमारा पहले से प्रिडिक्टेड आउटपुट है, मैं रन नहीं कराया अभी। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो क्या होगा, फिलहाल के लिए इसको पहले बंद करना पड़ेगा वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। What's the problem? सब ऑन हो गए, कहीं पे काउंटिंग गड़बड़ हुई है। तो अब ये ऑन है। अब अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो अगर हम इसको रन कराएंगे तो रन कराने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे समझिए आपके पास में जहाँ पे OBJ2 और OBJ3 में वैल्यूज जो इंडेक्सेस थे वो सेम थे, तो ये आपके पास में कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्सेस सेम नहीं थे तो ये कुछ ऐसा हो गया, 9 आ गए। एक भी इंडेक्स सेम नहीं था तो ये जो आउटपुट आया है वहाँ पे आपके पास में जो इंडेक्सेस हैं वो एक के नीचे एक आ गए, लेकिन फिर भी आपके पास में जो आउटपुट है वो 9 आ गया, नॉट अ नंबर। तो अब क्या करें, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इंडेक्सेस को अरेंज कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बढ़ा रहे हैं इंडेक्स का, और इसमें हम लोग यहाँ पे इंडेक्स बढ़ा रहे हैं लाइक जैन, देन आपके पास में एक आएगा फेब, फेब के बाद में नेक्स्ट आएगा आपके पास है मार्च, तो MAR तक लिखना है। देन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अप्रैल, तो APR, एंड देन आपके पास में आता है मई। ये 5 वैल्यूज ले ली 5 इंडेक्सेस के लिए। तो अगर हम इसको डिस्प्ले कराएं, सिर्फ पहले डिस्प्ले कराते हैं, तो सिर्फ हम इसको डिस्प्ले कराएंगे OBJ1 को, किसी और नहीं। तो प्रिंट OBJ ओके ब्रैकेट्स OBJ1, अगर हम इसको डिस्प्ले कराते हैं, अब इसको ऐड भी कर रहे हैं, ऑपरेशन चेंज नहीं किया, होगा क्या ये देखिए कि अब यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस को सेम करने की कोशिश की है। सो इंडेक्सेस आपके पास में सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास में इंडेक्सेस मैंने सेम कर दिए, उन्हीं 5 वैल्यूज थे जो अभी हम लोग के पास में 5 वैल्यूज थी। OBJ1 में 11, 14, 17, 20, 23 इनके लिए मैंने इंडेक्सेस थे वो 0 से लेकर 4 तक के थे, वो हमने चेंज करके अब क्या कर दिया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो इंडेक्सेस तो अब यहाँ पे थोड़े सेम हुए, थोड़े सेम नहीं हुए। तो जो सेम हुए थे लाइक फेब, जैन एंड मार्च, इनकी वैल्यूज आ गई हैं प्लस होके, और जो सेम नहीं थे उनकी वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आया, वो 9 दिखा रहा है। तो ये ऑपरेशन आपके पास में अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास में, नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग एंट्रीज। अब फिल्टरिंग एंट्रीज का मतलब होता है कि आपके पास में आप अपनी सीरीज ऑब्जेक्ट की जो एंट्रीज हैं
उनको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो फिल्टर आउट का मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर टाइप की अगर आप एंट्री निकालनी है तो आप पर्टिकुलर टाइप की किसी तरह की एंट्री आप निकाल सकते हो किसी भी रिलेशनल एक्सप्रेशन के थ्रू, या फिर आप रिलेशनल एंड लॉजिकल दोनों लगा सकते हो अगर आपकी ज़रूरत है तो वैसी। एंड आपके पास में जो आंसर आएगा वो बूलियन वैल्यू में आएगा। तो अगर आप सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट आता है, फिर बूलियन एक्सप्रेशंस आते हैं, फिर आपके पास में आपका सीरीज ऑब्जेक्ट आता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो वेक्टराइज फॉर्म में अप्लाई होता है। तो वो आंसर जो भी आपके पास में डिस्प्ले होगा वो पूरी सीरीज ऑब्जेक्ट में अगर आप डिस्प्ले करोगे तो पूरे पे एक जैसा आपके पास में रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं इतने पार्ट की, लाइक दिस पार्ट, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से आपके पास में केवल वैल्यू दे देगा। और आपने सीरीज ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली रिलेशनल ऑपरेशन लगा दिया तो वो वहाँ पे डायरेक्टली बूलियन वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। कैसे होता है ये सब, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फिल्टरिंग एंट्रीज का एक एग्जांपल है जिसको मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ फिलहाल के लिए। सो इट इज क्लियर्ड। अब फिल्टरिंग एंट्रीज में मेरे पास यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, कुछ भी मैंने ले लिया है, कुछ भी मैंने एक रैंडम वैल्यूज यहाँ पे ले ली हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट काम आता है वो यहाँ पे मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली चीज चेक हो रही है वो आके चेक हो रही है कि मैं पूरे ऑब्जेक्ट में वो एंट्रीज चेक कर रहा हूँ जो ग्रेटर देन 15 है, और दूसरी लाइन पे मैं वो चेक कर रहा हूँ कि मैं केवल वो वैल्यूज निकालूंगा जो ग्रेटर देन 20 हैं ऑब्जेक्ट से। तो मुझे सिर्फ वो वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो आप आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये देखिए, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में कैटेगराइज हो गए। और ये जो वैल्यूज हैं आप यहाँ देख लीजिए, ये वही वैल्यूज हैं जो भी मैंने रैंडमली ली थी। तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। अब जहाँ पे फॉल्स आ रहा है वो सारी वैल्यूज 15 से लेस हैं, और ये जहाँ पे ट्रू आ रहा है वो सारी वैल्यूज 15 से ग्रेटर देन है, और यहाँ पर केवल वो वैल्यूज हैं जो 20 से ग्रेटर देन है। दैट्स ऑल, सिर्फ वैल्यूज, वो बूलियन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। आप डेटा टाइप देख के कह सकते हैं कि उनका फॉर्मेट क्या है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सॉर्टिंग सीरीज वैल्यूज। मैंने आपको पहले बताया था ये दो तरीके से काम करता है, ऑन द बेस ऑफ वैल्यूज एंड ऑन द बेस ऑफ इंडेक्सेस। ऑन द बेस ऑफ वैल्यूज की अगर हम बात करें तो आपको सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का यूज करना पड़ता है केवल वैल्यूज की सॉर्टिंग करने के लिए। तो इसको लिखने के तरीके में आप सीरीज ऑब्जेक्ट, देन डॉट, देन सॉर्ट वैल्यूज, देन इंडेक्स असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू और आइदर फॉल्स। तो ट्रू या फॉल्स अगर आप यूज करते हो तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये सॉरी कंपलसरी नहीं है। आप असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स ये लगाना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल कैसे? अगर असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू लिखा कि आपके पास में असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू आ रहा है तो आपके पास में जो सॉर्टिंग होगी वो आपके पास में असेंडिंग ऑर्डर में होगी, फ्रॉम लोअर टू द ग्रेटर। और अगर हम लोग बात करते हैं असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स की तो वो आपके पास में वाइस वर्सा होगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैसे काम करता है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। सो एग्जांपल कुछ ऐसा है, ये एग्जांपल केवल वैल्यूज के लिए है, रैंडम वैल्यूज हैं, कोई भी कहीं पे भी छोटी या बड़ी है। फिर आपके पास में ये सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन है, और ये आपके पास में आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको हम रन कराएंगे तब ये क्या करता है, तो ये आपका पहले ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करेगा और उसके बाद में ये सॉर्टेड वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। लेकिन सॉर्टेड वैल्यू में थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, इंडेक्स चेंज नहीं होता, इंडेक्स वही का वही रहता है, आपका इंडेक्स चेंज नहीं होने वाला। मतलब कि अगर आपको 12 को एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्स नंबर 0 को ही यूज़ करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको 5 अगर एक्सेस करना है तो आपको 7 का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके इंडेक्सेस वैल्यूज के साथ में रोटेट हो जाते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास में है सॉर्टिंग ऑन द बेस ऑफ द इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस के लिए आपके पास में जो फंक्शन आता है वो आता है सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन। तो सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन को अगर हम लिखते हैं तो तरीका वही होता है जो सॉर्ट वैल्यूज के लिए रहता है। तो सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स के लिए आपके पास अगेन असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, ये ऑप्शनल है, आप असेंडिंग लगाओ या ना लगाओ। अगर ट्रू लगा दोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा, और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। कि मैं यहाँ पर इसको मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ कि ये आपका ऑफ हो गया। अब इसके आगे
सॉर्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हियर ये आपके पास में डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने मतलब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि ये जो obj इक्वल टू सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स है, इसके अंदर असेंडिंग इक्वल टू मैंने फॉल्स पहले से डिक्लेयर कर दिया है। यानी ये जो आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट है, इसको ये असेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स को सॉर्ट करेगा, वैल्यूज को नहीं, ये सिर्फ इसके इंडेक्स को ही रिवर्स कर देगा। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे ये आपके पास में आपका ओरिजिनल है, ठीक है, 0 एज 12, 1 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 45 एज अ इंडेक्स, 2 अगर इंडेक्स है तो वैल्यू 45 है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में देख लीजिए, इसने 9 की वैल्यू को सबसे ऊपर कर दिया, 8 अगेन, 7 उसके बाद में। सो ये क्या हुआ, इसने केवल इंडेक्स को घुमाया है और किसी चीज़ को नहीं, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं घूमी है। तो अगर आपके पास में इंडेक्स, तो फिलहाल यहाँ पे जो था वो पांडास ने ऑटोमेटिकली खुद डिक्लेयर किया था सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए। तो आपको यहाँ पर जो 0 से लेकर 9 तक मिला है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता तो, या किसी और ऑर्डर में होता तो जो बड़े एग्जाम्पल हैं उनमें आपके पास में ये क्वेश्चन एज अ की पॉइंट काम कर सकता है। तो जब आपका ऐसे इंडेक्स आप डिक्लेयर कर रहे होते हो तब सॉर्टिंग आपके पास में यहाँ पर डिपेंड कर सकती है कि सॉर्टिंग में आपको क्या पहले ऊपर चाहिए। सो यहाँ पर आपका ये जो ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट है ये एंड होता है। ये आपका लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। तो हम लोगों ने जो कवर किया है उसको अगर आपको जनरली देखना है तो हम लोगों ने री रिवाइज के फॉर्म में सॉर्टिंग कवर किया है, वैल्यूज है इंडेक्सेस पे, फिर एंट्रीज को फिल्टर करना सीखा था, फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, फिर वेक्टर ऑपरेशंस, हेड एंड टेल फंक्शन, रीनेमिंग इंडेक्सेस एंड देन मॉडिफाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। केवल इतना सीखा था आज के लिए। तो ये लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डेटा फ्रेम शुरू करने जा रहे हैं। तो डेटा फ्रेम आपके पास में थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार है, वो डबल डायमेंशनल है। सो आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड प्लीज़ मेंशन योर व्यूज़ ऑन योर इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।